सो बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ये दो चीजें बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सबसे पहले आपको स्टेप पता चाहिए दैट कौन सा स्टेप आपको यूज करना है। उसके बाद सब फॉर्मूलेस, पहले से ही मैंने स्टेप और फॉर्मूलेस लिख दिए, ठीक है। सो हियर यू शुड अंडरस्टैंड विच स्टेप टू यूज एंड व्हाट फॉर्मूला टू बी लर्न देयर। ओके, तो सबसे पहले क्या है, देखो भाई स्टेप में क्या है, प्लॉट द सेंटर ऑफ ईच सिस्टम। हर एक सिस्टम का कितना सिस्टम है, 3 सिस्टम है, देखो 1 2 3। दिस डायग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डायग्राम डिवाइड है, उसका सेंटर प्लॉट करो, ठीक है। तो सेंटर प्लॉट किए, परफेक्ट, सेंटर प्लॉट हो गया। ओके, उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे, लेफ्ट हैंड साइड, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो, और जो सबसे बॉटम मोस्ट रहेगा पॉइंट, वो रहेगा आपका ओ पॉइंट। ओके, वहां से आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है। सो सेकंड पॉइंट इज व्हाट स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट इज टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फर्स्ट स्टेप में सेंटर प्लॉट करो, सेकंड स्टेप में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड, और बॉटम मोस्ट, बॉटम मोस्ट वो जो पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेट का पॉइंट ओ, ठीक है, परफेक्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सो बिफोर दैट वी शुड बी एबल टू फाइंड न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन। पोजीशन कैसे फाइंड करोगे रे, एक्स बार और वाई बार से। सो एक्स बार का फॉर्मूला देखिए, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। y बार का फॉर्मूला a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। ओके, सो ये तो था पोजीशन, मीन्स आपको a1 a2 a3 फाइंड करते आना चाहिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3। फ्रॉम देयर you can easily find out x bar as well as you can easily find out the value of what students, value of y bar also, ठीक है, फाइन, परफेक्ट। सो दिस वाज द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हम सॉल्व करने वाले हैं, बट बिफोर दैट स्टेप समझ लो और फॉर्मूलेस कौन से नेसेसरी है वो भी समझ लो। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखिए, क्या आई एक्स एक्स का फॉर्मूला आई एक्स एक्स 1 प्लस 2 प्लस 3, और y का भी सेम ही है। आई वाई वाई का देखिए फॉर्मूला आई वाई वाई 1 प्लस वाई वाई 2 प्लस वाई वाई 3 रहेगा, ठीक है। सो आई एक्स एक्स 1 का जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज आई जी 1 प्लस a1 h1 स्क्वायर। इफ यू विल सी हियर, जो आई एक्स एक्स 1 का जो फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला आई वाई वाई 1 के लिए भी है, दैट इज आई जी 1 प्लस a1 h1 का स्क्वायर। यू अंडरस्टैंडिंग दिस, परफेक्ट। सो फिर डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस IG में है, डिफरेंस IG के फॉर्मूला और H के फॉर्मूला में है। IG का फॉर्मूला देखिए, रेक्टेंगल के लिए क्या है, BD क्यूब बाय 12, और YY एक्सिस के लिए क्या है, B क्यूब D बाय 12। एरिया A1 देखिए, एरिया A1 B into D। ओके, दिस वी ऑल नो, दिस इज फॉर ए रेक्टेंगल, ब्रेड्थ इनटू डेप्थ, ब्रेड्थ इनटू हाइट ही रहता है उसका एरिया। सो अगर वो आई एक्स एक्स रहा या फिर आई वाई वाई रहा, इट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, इट विल बी सेम। बट IG डिफरेंट है, और कौन सा चीज डिफरेंट है, H1। सो H1 का फॉर्मूला देखिए, H1 का फॉर्मूला क्या है, आई एक्स एक्स के लिए y बार माइनस y1, H2 के लिए y बार माइनस y2, और H3 के लिए क्या रहेगा, y बार माइनस y3। आर यू अंडरस्टैंडिंग, y बार माइनस क्या है, y3 है। और H1 का फॉर्मूला देखिए रे, क्या है, आई वाई वाई के लिए y के जगह पर सिर्फ x डाल दो, x बार माइनस x1, H2 क्या रहेगा, आई वाई वाई के लिए x बार माइनस x2, और H3 क्या रहेगा, x बार माइनस x3। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फॉर्मूलेज हमें यूज करने पड़ेंगे। Okay, I hope that you are understanding the step and you are understanding the formula. Now let us try to solve this numerical. तो सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। तीन
थ्री सिस्टम्स आर देयर, थ्री सब सिस्टम्स आर देयर, सभी का एरिया फाइंड करते हैं। सो एज यू कैन सी एरिया A1 और A3 सेम ही रहेगा, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 75, वर्टिकल 15 है, हॉरिजॉन्टल 75 और वर्टिकल कितना है, वर्टिकल 15 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो इसका एरिया तो सेम ही रहेगा, मीन्स कौन सा सिस्टम्स के एरिया सेम रहेंगे, A1 और A3 का एरिया सेम रहेगा। क्या है एरिया का फॉर्मूला, ब्रेड्थ इनटू डेप्थ, 75 इनटू व्हाट स्टूडेंट्स 15, so it accounts to 1125 mm का स्क्वायर। ओके, और उसके बाद A1 A3 अगर सेम है बट A2 सेम है क्या, A2 सेम नहीं है। ओके, सो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ओके, सो दिस डिस्टेंस इज आल्सो व्हाट, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 15, सो ये डिस्टेंस भी 15 mm ही है। ओके, सिमेट्रिकल है क्योंकि, सो 45 इंटू 15, 45 into 15 is 675 mm square। ओके, सो सी आई विल टेल यू टू मेथड्स, दो मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो लेंथी मेथड है एंड सेकेंड इज द शॉर्टकट मेथड। आप वो शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो, बट व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग लेंथी मेथड, अगर समझो अनसिमेट्रिकल सेक्शन आया तो आप क्या करोगे, आप शॉर्टकट मेथड यूज नहीं कर सकते हो। तो शॉर्टकट मेथड कब यूज करना है आपको, शॉर्टकट मेथड तभी यूज करना है जब भी सेक्शन सिमेट्रिकल रहा। तो सिमेट्रिकल ये कैसे समझोगे, देखो जो फ्लैंज का जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वो भी 75, नीचे का फ्लैंज का भी 75, और ये जो थिकनेस है ये थिकनेस 15 mm है। सो ये अंदर कुछ भी थिकनेस रहा तो भी चलेगा, बट अपर फ्लैंज और लोअर फ्लैंज का जो थिकनेस अगर वो सेम रहा, उसका डेप्थ सेम रहा, अगर उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर ब्रेड्थ सेम रहा, वो है सिमेट्रिकल, वो है सिमेट्रिकल क्वेश्चन। सिमेट्रिकल क्वेश्चन में आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो, बट आई विल एक्सप्लेन यू बोथ द लेंथी मेथड एज वेल एज शॉर्टकट, क्योंकि लेंथी मेथड यूजफुल रहने वाला है अनसिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए, और बहुत सारे आगे के जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे उसके लिए भी ये फॉर्मूला जो लेंथी है वो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो वी आर डीलिंग विद दैट। सो A1 A3 तो सेम है, A2 तो निकाल दिया है, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ओके, x मतलब देखिए सेंटर से लेकर y एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, दैट विल बी आर x1। Are you understanding? वो रहेगा आपका x1। So now what I will do, I will write down the value of x1। x1 का वैल्यू बताइए कितना है। So 75 का हाफ, 75 का हाफ हुआ 37.5, ये 37.5 mm ये हो गया x1 का डिस्टेंस स्टूडेंट्स। इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट x2। ओके, x2 सेंटर से लेकर यहां तक y एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो है x2। सिमिलरली x3 भी सेंटर से लेकर y एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो। सो इफ यू विल ऑब्जर्व हियर x1 x2 और x3 का जो वैल्यू है दैट इज सेम ही है भाई। सो x1 इक्वल्स टू, आगे लिख लो, x2 इक्वल्स टू x3। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस स्टूडेंट्स। x1 x2 x3 दोनों भी सेम है, सो हमें अभी y फाइंड करना पड़ेगा। y मीन्स व्हाट, वर्टिकल डिस्टेंस, बट वर्टिकल डिस्टेंस कहां से, सेंटर से बेस तक का डिस्टेंस, सेंटर से बेस तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी y1, दैट विल बी y1। सो टोटल ये कितना है, 15 है, 15 का हाफ, 15 का हाफ, सो दैट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, दैट विल बी 7.5। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये हो गया आपका आंसर 7.5 mm। इन द सेम वे स्टूडेंट्स, ओके, इन द सेम वे आपको अभी फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है y2। सो आई विल राइट डाउन हियर द वैल्यू ऑफ y2। सो y2 कैसे फाइंड आउट करोगे, y2 कैसे फाइंड आउट करोगे, सेंटर से लेकर बेस तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर बेस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज आर y2, ये रहेगा आपका y2। सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y2, y2 कैसे फाइंड आउट करोगे आप, देखो ये डिस्टेंस 15 है, सो राइट डाउन हियर 15 प्लस, ओके, ये जो सेकेंड का हाइट है वो 45 है, बट हमको हाफ ही हाइट चाहिए, सो 45 डिवाइड बाय 2, सो 45 डिवाइड बाय 2 22.5 आता है, और उसको 15 ऐड करो, सो आपका आंसर आ जाएगा 37.5 mm।
इन द सेम वे y3 भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो y3 भी क्या है स्टूडेंट्स, y3 भी क्या है, सेंटर से लेकर बेस तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर बेस तक का डिस्टेंस जो है दैट विल बी व्हाट डियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी y3। सो y3 लिख लो, ये डिस्टेंस रहेगा y3 का, ये डिस्टेंस रहेगा स्टूडेंट्स y3 का। सो y3 कैसे लिखोगे आप, 15 प्लस 45 प्लस, देखो भाई ये 15 और ये 45 और ये 15 का हाफ रहेगा ना, ये डिस्टेंस 15 का हाफ, ओके। सो 15 का हाफ प्लस आपको करना है 45 और उसमें ऐड ऑन करना है 15। सो आपका आंसर आ जाएगा 67.5 mm। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये आपका आंसर आया y3 का। परफेक्ट। सो हमने फॉर्मूला लिखे थे x बार के लिए, x बार का फॉर्मूला क्या लिखे थे, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 whole upon what you will do, you will write down here a1 plus a2 plus a3। I hope that you are understanding this। a1 plus a2 plus a3 सब वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, सब वैल्यू डाल दो। बट एक वन मोर ट्रिक आई विल टेल यू, देखो भाई अगर x1 x2 x3 की वैल्यू सेम आई है, अगर x1 x2 x3 की वैल्यू सेम आई है तो x बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, x बार का आंसर भी कितना आएगा 37.5 mm ही आएगा। दिस इज नीडेड टू बी अंडरस्टूड। x बार का आंसर भी क्या आएगा, x बार का आंसर आएगा 37.5। परफेक्ट, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट याद रखो। ओके, टाइम कंजम्पशन भी कम होता है। बहुत जन बोलते हैं सर इसमें टाइम बहुत लगता है। नो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। वंस यू कैन बिल्ड द कॉन्सेप्ट, टाइम रिक्वायरमेंट डिक्रीजेस। ओके, परफेक्ट। इन द सेम वे x बार के बार y बार के लिए भी मैं ट्रिक बताने वाला हूं, यहाँ पर एक भी ट्रिक छोड़ने वाला हूं स्टूडेंट्स। ओके, सो y बार का फॉर्मूला बोलिए क्या है, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3। सेम ही तो फॉर्मूला है, x बार के जैसे ही तो फॉर्मूला है, सिर्फ x के जगह पर क्या रिप्लेस किया है, y रिप्लेस किया है। सो a1 प्लस a2 प्लस a3। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट, कैलकुलेट करो क्योंकि y का डिस्टेंस अलग है, y1 y2 अलग है। सो इसका आंसर आएगा आपका 37.5 mm। 37.5 mm इसका आंसर है। बट ध्यान दो, अगर क्वेश्चन आपका सिमेट्रिकल है, क्वेश्चन अगर आपका सिमेट्रिकल है तो आप डायरेक्टली y बार कैसे फाइंड कर सकते हो, सिमेट्रिकल है तो वर्टिकल को ऐड कीजिए। वर्टिकल क्या है, 15 प्लस 45 प्लस 15, इसका एवरेज निकालो, डिवाइड बाय 2 करो, इसका आंसर भी क्या आया, इसका आंसर भी आ गया आपका 37.5 mm। सो अगर सिमेट्रिकल सेक्शन रहा, if the section is what students, if the section is symmetrical, then also you can use this formula। अगर symmetrical रहा तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो y बार फाइंड करने के लिए। ओके, परफेक्ट। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। सो ये हो गया पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अभी हमें फाइंड क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो उसके लिए फॉर्मूला क्या था बोलिए, उसके लिए आपका फॉर्मूला था Ixx का फॉर्मूला क्या था, Ixx का फॉर्मूला था Ixx1 प्लस Ixx2 प्लस Ixx3। अभी इंडिविजुअल फाइंड करो, इंडिविजुअल, इसका भी ट्रिक बताने वाला हो, बट ये सबसे पहले याद रखो अनसिमेट्रिकल के लिए ये स्टेप यूजफुल है। परफेक्ट। सो Ixx1 का फॉर्मूला, Ixx1 का फॉर्मूला Ig1 प्लस A1 H1 का स्क्वायर। Ig1 का फॉर्मूला आपको बताया है मैंने, दैट Ixx के लिए फॉर्मूला है BD क्यूब बाय 12। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज B एंड D ऑफ दिस।
देखो भाई, ये फर्स्ट सेक्शन है, ये फर्स्ट सेक्शन उसका ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल, ब्रेड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल, बी मीन्स हॉरिजॉन्टल, आई विल राइट डाउन हियर, लिख लो, आप भी लिख लो, बी मतलब हॉरिजॉन्टल, डी डेप्थ मतलब वर्टिकल। सो जब भी मैं बी बोलूंगा तो बी का मतलब होगा हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस डी बोलूंगा तो उसका डिस्टेंस रहेगा वर्टिकल। सो फर्स्ट के लिए ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ है 75 mm, ब्रेड्थ कितना है 75 और 15 भी। बट अगर आप 3 का भी देखोगे तो 3 का भी ब्रेड्थ 75 है और 3 का भी डेप्थ 15 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब Ix1 जो फर्स्ट पॉइंट का है और जो थर्ड पॉइंट का है दैट विल बी सेम। मतलब आपने Ix6 फाइंड किए वो ही रहेगा Ix3 के लिए। सेपरेटली फाइंड करके भी देखो रे, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। सो ब्रेड्थ हॉरिजॉन्टल था, ब्रेड्थ कितना था, ब्रेड्थ था 75, 75 इंटू 15 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो ये था आपका आंसर। ओके, सो आपको सिर्फ डिवाइड बाय 12 करना है, सो इट विल बी 21093.75। ये आपका आईजी आ गया। एरिया, एरिया A1, एरिया A1 तो हमने फाइंड किए थे। व्हाट वाज एरिया A1? देखिए A1 और A3 भी सेम था, 1125। सो आई विल राइट डाउन हियर 1125 mm का स्क्वायर। आई विल राइट डाउन 1125 mm का स्क्वायर। ओके, सो ये रहा आपका एरिया A1। परफेक्ट, परफेक्ट गाइस। सो नेक्स्ट इज आपको फाइंड करना है H1। H1 का फॉर्मूला बताया था मैंने Ix6 के लिए, क्या है, y बार माइनस y1। y बार की वैल्यू देखो भाई कितना है 37.5, लिखिए, लिखिए यहाँ पर 37.5 माइनस माइनस y1 कितना आया है 7.5। सो 37.5 माइनस 7.5 आता है 30। 30 का यहाँ पर स्क्वायर पुट करना है, सो यहाँ पर मैं 30 लिख लेता हूँ। सो Ix1 अगर आपने सब्सटीट्यूट किए, अगर आपने सब्सटीट्यूट किए स्टूडेंट्स, ओके, इफ यू हैव सब्सटीट्यूटेड दिस Ix1, ओके, सो योर आंसर विल बी दिस वे। ओके, Ix1 में Ig का वैल्यू पुट करो, A1 H1 का वैल्यू पुट करो, लास्ट में आपको Ix मिलेगा 1 के लिए, दैट वैल्यू इज 1.033 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 10⁻⁶ mm⁻⁴, ये वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू है आपका Ix1 का। Ix1 का ये वैल्यू हो गया, बट ये सिर्फ Ix1 नहीं है, दिस इज द वैल्यू फॉर Ix3 ऑल्सो। सो आई विल राइट हियर वेरी प्रॉपरली, यहाँ पर प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, क्यों टाइम वेस्ट करना है। सो दैट्स व्हाई कीप ऑन टेलिंग, कॉन्सेप्ट समझ लो, जितना Ix1 रहेगा उतना ही Ix3 का वैल्यू रहेगा, बिकॉज ऑल द पैरामीटर हियर आर व्हाट स्टूडेंट्स, सेम, सेम ही पैरामीटर है, सेम ही पैरामीटर है। सो Ix1 मतलब Ix3 हुआ। सो आफ्टर फाइंडिंग दिस Ix1 एंड Ix3 हमें Ix2 फाइंड करना है। सो नाउ our next term is to find out Ix2। perfect guys, I hope you are understanding। so Ix2 का फॉर्मूला बताइए क्या है, Ig2 प्लस A2H2 का स्क्वायर, A2H2 का स्क्वायर, Ig2 का फॉर्मूला, बेसिक Ig का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, BD³/12। बट सेकेंड पोजीशन के लिए देखिए, सेकेंड पोजीशन के लिए, सेकेंड पोजीशन के लिए ब्रेड्थ कितना दिया है 15, डेप्थ कितना है 45। ब्रेड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल, डेप्थ यानी वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल 15, वर्टिकल 45। ओके, सो यहां पर हम लिखते हैं 15 इंटू 45 का क्यूब। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी प्रॉपरली। 45 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12।
ओके, सो यू शुड बी वेरी प्रॉपर इन दी कैलकुलेशन। ओके, आपको कैलकुलेशन एकदम प्रॉपरली आना ही चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट स्टूडेंट्स। ओके, सो जो आंसर है दैट इज 113,906.25। उसके बाद एरिया A2 बताइए। एरिया A2 था 15 इंटू 45। एरिया A2 था 15 इंटू 45। व्हाट वाज 15 इंटू 45? 675। सो यहाँ पर लिखिए 675 mm का स्क्वायर। H2 बताइए, H2 क्या है? H2 है y बार माइनस Y2। H1 यहाँ पर था, Y1 यहाँ पर आएगा Y2। सो 37.5 माइनस Y2 की वैल्यू भी सेम है 37.5। देख लीजिए Y2 का वैल्यू भी 37.5 ही है। सो इसका मतलब H2 आया आपका 0। अगर आपका H2 0 आया तो H2 का स्क्वायर भी 0 आएगा और A2 भी 0 ही आएगा। सो Ig2 का जो आंसर है, ओके, वो आंसर रहेगा Ixx2 के लिए। सो Ixx2 का जो आंसर है वो Ig2 का ही आंसर रहेगा। दैट विल बी 1.139 इंटू 10⁻6 mm⁻4। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? देखिए ये है कॉन्सेप्ट। सो Ixx2 भी आ गया, आपका Ixx2 भी आ गया। ओके, सो द लास्ट स्टेप में आपको फाइंड क्या करना था? लास्ट स्टेप में आपको फाइंड करना था Ixx। उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू है Ixx1 प्लस Ixx2 प्लस Ixx3। ओके, सो Ixx तीनों को भी ऐड करो। तीनों को ऐड किया तो आपका आंसर जो है स्टूडेंट्स, आपका आंसर जो है दैट आंसर विल कम एज 2.18 into 10⁻6 mm⁻4। This is the answer of total moment of inertia, मतलब Ixx। I hope that you're understanding this। ये है आपका Ixx। But what I told you, मैं आपको बोला था भाई, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। सो ट्रिक की बारी है। सो Ixx फाइंड करने के लिए, ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, व्हाट आई विल डू इज, फॉर टाइमिंग आई विल इरेज ऑल दिस थिंग। मैं सब इसको इरेज करता हूँ। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर स्टूडेंट्स इज, हमें करना क्या है दैट we will see here rectangle। हम टोटल एक रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे। ओके, उसमें से हमको एक रेक्टेंगल माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो कैसा ट्रिक है, लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट दैट ट्रिक, ठीक है। तो इसके लिए x1 x2 x3 ये सब मैं इरेज करता हूं। दैट आई विल इरेज हियर वेरी प्रॉपरली, ठीक है। सो आपको अभी कंसेप्ट यूज क्या करना है, जब भी सिमेट्रिकल रहा, ये ट्रिक अनसिमेट्रिकल के लिए नहीं है, ये ट्रिक सिर्फ सिमेट्रिकल के लिए ही है। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, सबसे पहले तो बड़ा रेक्टेंगल देखो भाई। सो मैं ये पॉइंट लिख लेता हूं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है ओ। सो ए बी सी ओ ये एक बड़ा रेक्टेंगल है। सो बड़े रेक्टेंगल में से ये छोटा रेक्टेंगल आपको माइनस करना है। आपको कौन सा रेक्टेंगल माइनस करना है? ये छोटा रेक्टेंगल माइनस करना है। देखिए ये है ना, ये माइनस करना है क्योंकि ये हॉलो है। देखो भाई ये भी माइनस करना है। क्या माइनस करना है? ये भी आपको माइनस करना है। सो बिगर रेक्टेंगल में से ये दो छोटे रेक्टेंगल माइनस करने पड़ेंगे। ओके, सो बिगर रेक्टेंगल कौन सा है? देखो ये है आपका बिगर रेक्टेंगल, ये है आपका बिगर रेक्टेंगल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये बिगर रेक्टेंगल है। ये बिग रेक्टेंगल में से आपको क्या माइनस करना है? ये दो रेक्टेंगल माइनस करना है। सो इसका ब्रेड्थ कितना हुआ? इसका ब्रेड्थ कितना हुआ स्टूडेंट? 75 mm। और इसका डेप्थ कितना हो गया? इसका डेप्थ भी 75 mm ही हो गया। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? लेट अस सी द फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। ओके, सो डायरेक्टली आप Ixx कैसे फाइंड कर सकते हो? सो कैपिटल BD क्यूब। ओके, सो जो कैपिटल BD क्यूब है इट स्टैंड्स फॉर द बिगर रेक्टेंगल। सो आई विल राइट हियर कैपिटल BD क्यूब बाय 12।
कैपिटल में से ये स्मॉल में ये माइनस करना पड़ेगा। सो इसका ब्रेड्थ, इसका जो ब्रेड्थ है, इसका ब्रेड्थ कितना है? सो 75 में से ये 15 माइनस करो। 75 में से ये जो विड्थ है ये विड्थ माइनस कर लीजिए। इट्स सो सिंपल, ये विड्थ माइनस कर लो भाई, 75 में से माइनस कर लो। मींस आई विल राइट हियर स्मॉल bd क्यूब बाय 12। सो कैपिटल B इज हाउ मच? 75 और कैपिटल D भी कितना है? 75 ही है। डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 12 माइनस स्मॉल ब्रेड्थ। स्मॉल ब्रेड्थ देखिए, स्मॉल ब्रेड्थ इज हाउ मच? स्मॉल ब्रेड्थ इज दिस। 75 में से 15 माइनस करो, कितना बचता है? 60। परफेक्ट। सो ये डिस्टेंस मिल गया आपको, ये डिस्टेंस मिल गया। और इसका डेप्थ क्या है? ये छोटे रेक्टेंगल का डेप्थ क्या है? 45 है। 45 है स्टूडेंट्स। सो b इंटू डी का क्यूब 60 इंटू 45 क्यूब बाय 12। सो आप ये फॉर्मूला कैलसी में डाल के देखिए, आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 2.18 इंटू 10 रेज टू 6 mm रेज टू 4। मतलब इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत थी क्या? ixx1 plus ixx2 plus ixx3? No need to use that formula. You can use this much only. इतने फॉर्मूला में हम कर सकते, ये था ट्रिक। This was the जबरदस्त trick students. But this is only and only applicable. I will write down here, it is only applicable for what? It is only applicable for symmetrical section. It is only applicable for symmetrical. Unsymmetrical raha, we have to use this big formula. We have to use which formula? This formula देखिए, ये बड़ा वाला फॉर्मूला। इससे भी आपका आंसर क्या आया? इससे भी आपका आंसर तो वही आया है, 2.18 इंटू 10⁶ ही तो आया है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ixx। नेक्स्ट वीडियो में हम अनसिमेट्रिकल सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर वी विल फाइंड आउट IYY ऑल्सो, वहां पे हम IYY भी फाइंड करेंगे। ओके, वहां पर हम IYY भी फाइंड करने वाले हैं। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस lecture very well. If you have gained some knowledge, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी करो। ओके, इट वाज नाइस टीचिंग यू गाइस, थैंक यू सो मच।